तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, मृत्युंजय कर्ण बनोगे। आज तक इतिहास मनुष्य को मिले वरदान को स्मरण करते आया, परंतु तुम्हारा श्राप वरदान से कहीं अधिक स्मरणीय रहेगा इतिहास में। जो महायुद्ध होगा उसमें तुम्हारा श्राप सबसे अधिक स्मरणीय रहेगा। मनुष्य वरदान पाकर भी विजय पथ की ओर नहीं बढ़ पाते, परंतु तुम अभिशप्त होकर भी निर्भय विजय पथ पर आगे बढ़ोगे कर्ण। आंखों में इतना स्नेह लिए किससे देखी जा रही हो उर्वशी? उस वीर को क्या तेज है उसके मुख पर और बाजुओं में कितना बल। ये कौन से देवता है? ये देवता नहीं, ये देवराज इंद्र के पुत्र है, अर्जुन। अर्जुन? प्रतीत होता है तो तुम्हारा मन आ गया है इस देवता पुत्र पर मैं तो तुम्हें पहले ही सावधान कर चुकी हूँ। ये देवराज इंद्र के पुत्र है। तो मैं भी देवताओं को वश में करने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ और इस देव पुत्र को भी मैं अपने वश में कर ही लूंगी। महाबली कर्ण की, महाबली कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। पिता महाराज, हस्तिनापुर ने आज दिग्विजय प्राप्त कर ली है, परंतु यह विजय मेरे मित्र अंगराज कर्ण की है। इसके दृढ़ निश्चय, इसके बाहुबल और इसके बाणों की धार ने हस्तिनापुर को आर्यवृत्त का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य बना दिया है। मुझे ये बात कहने में कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार हस्तिनापुर पितामह भीष्म का सम्मान करता है, आज उसी प्रकार मैं दुर्योधन अपने मित्र कर्ण का सम्मान करता हूं। तो ये तक कहूंगा कि मेरा मित्र कर्ण है तो मैं सनात हूं और वो नहीं तो मैं अनाथ हूं। महाराज की जय हो। राजकुमार अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त हो चुका है और देवराजेंद्र उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए हैं। जो शक्ति तुमने इस दिग्विजय से प्राप्त की है पुत्र, उसका तोड़ केवल एक पशुपतास्त्र में मिल गया है अर्जुन को। अब यदि युद्ध हुआ
बहुत भयंकर होगा। पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे पुत्र, पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे। तो हम क्या युद्ध से भयभीत हैं पिताश्री? नहीं, मैं युद्ध से भयभीत नहीं हूं पुत्र, मैं उन प्रतिज्ञा से भयभीत हूं जो उन पांडवों ने ली है। मैं देख नहीं सकता पुत्र, परंतु 12 वर्षों से हर रात्रि मेरे स्वप्न में मुझे द्रौपदी का वो श्राप सुनाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो अग्निसूता अपने दोनों हाथों में अग्नि लिए हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही है पुत्र। वो किसी भी क्षण हम सबको भस्म कर देगी, भस्म कर देगी। हमारे पास भारत की सबसे बड़ी सेना है, ये भयभीत होने का समय नहीं है। तो ये उत्सव मनाने का भी समय नहीं है पुत्र। मैं ये युद्ध होने नहीं दे सकता। पांडवों का वनवास समाप्त होने वाला है पुत्र। कुछ करो, गुप्तचर भेजो, यदि आवश्यकता पड़े तो स्वयं जाओ, परंतु उन पांडवों का अज्ञातवास प्रारंभ होते ही उन्हें पकड़कर वनवास भेज दो। हस्तिनापुर और मेरे पुत्रों की सुरक्षा के लिए उन पांडवों का सदा के लिए वनवासी हो जाना ही अधिक श्रेयस्कर है पुत्र। महाराज अब व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं। हमारे पास विशाल सेना है। भारत के सभी महारथी या तो हमारे मित्र हैं या हमारे अधीन। हमारे पास योग्यता है, इतना बल है, फिर क्यों ना करें युद्ध? क्यों न संसार को सिद्ध कर दे कि हस्तिनापुर ने पांडवों का राज्य बल से जीता है, युद्ध के छल से नहीं। माना सभी महारथी तुम्हारे अधीन है कर्ण, परंतु मैं भाग्य को भी अपने पुत्र के अधीन होते देखना चाहता हूं। मैं भाग्य को कोई अवसर नहीं देना चाहता और ना ही उन पांडवों को। हाँ महीम, आप ही बताइए, क्या एक वीर योद्धा का लक्ष्य युद्ध और विजय नहीं? क्या गुप्त रूप से दृष्टि रखना कृपाणु का कार्य नहीं होता? इस समय मैं महाराज धृतराष्ट्र से सहमत हूं। हमें शीघ्र ही पांडवों का पता लगाकर उन्हें पुनः वनवास पर भेज देना चाहिए। आप ऐसा कहेंगे, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था मामाई। गंगा की धारा को अपने बाणों से रोक देने वाले भीष्म, गुरु परशुराम से अपराजय रहने वाले भीष्म, आज युद्ध से भयभीत हो गए। अंगराज कर्ण, तुम एक योद्धा हो, यह भली भांति जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जो कभी हो ही ना। महाराज धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वही उचित है। मैंने हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसमें हस्तिनापुर की निर्दोष प्रजा के साथ साथ उसकी सेना भी सम्मिलित है। सबके पास मेरी भांति इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं। यदि बिना युद्ध के वो सुरक्षित रह पाते हैं तो यही श्रेष्ठ है और इसमें कोई अन्याय नहीं, क्योंकि नियम यही था, यदि अज्ञातवास में पांडव पहचाने गए तो उन्हें पुनः
वनवास पर जाना होगा। परंतु मैंने 12 वर्षों तक जो शक्ति एकत्रित की है वो युद्ध के लिए की है, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए की है। शक्ति की सृजन का अर्थ ये नहीं कि उसे यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए। तुम्हारे एक अधूरे द्वंद्व को पूर्ण करने के लिए हस्तिनापुर के अस्तित्व की बलि नहीं दी जा सकती। शांत महाबली कर्ण, शांत हो जाइए महामहिम। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? आज्ञा है। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज कर्ण का मत तर्कसंगत है। हमें युद्ध के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए महाराज, क्योंकि यही योद्धाओं के लिए उचित होगा। मामाश्री, अब हाँ मेरे प्यारे सम्राट, कर्ण बिल्कुल उचित कह रहा है। और क्या हस्तिनापुर की शक्ति पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं? अपनी गदा पर, दुशासन के बाहुबल पर, अंगराज के तेज पर, गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्ज्ञान पर और महामहिम के प्रहार पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है दुर्योधन? इन सब वीरों के रहते यदि हमने कायरों की भांति पांडवों को वन में भेज दिया तो क्या लाभ? मेरी बात समझो मेरे प्यारे सम्राट। कर्ण उचित कह रहा है। इतिहास हमें युद्ध में छल करने वाला कृपण समझे, उससे अधिक श्रेयस्कर। इतिहास हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाला वीर समझे। महाराज, क्या आप अपना नाम इतिहास में एक भयभीत पुत्रमोही सम्राट के रूप में लिखवाना चाहेंगे? 12 वर्ष महाराज, 12 वर्ष मैंने कर्ण के समक्ष रहकर बिताए हैं, और 12 वर्ष मेरे सम्राट दुर्योधन ने कर्ण के साथ मिलकर जो पराक्रम किए हैं, जो तपस्या की है, उसे हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे महाराज? ना, उस तपस्या को, उस पराक्रम को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते महाराज। हम राजनीति में कूटनीति का बहुत बड़ा स्थान होता है महाराज, माना, परंतु कभी कभी युद्ध ही एकमात्र त्राण रह जाता है। कहीं इतिहास ये कहकर हस्तिनापुर का अपयाश ना करे महाराज कि उसने अपना अंतिम युद्ध द्यूत की बिसात पर खेल डाला ना। विश्वास करो दुर्योधन, यही एकमात्र अवसर है। मान लो मेरी बात। मुझे स्वीकार है। यदि युवराज की यही कामना है तो यही सही। सभा समाप्त हुई।
मेरा तुनीर कहाँ गया? कब से देखे जा रही हूँ वीर, अभ्यास पे अभ्यास किए जा रहे हैं। तने विश्राम तो कर लो। मेरे पास विश्राम का समय नहीं। मुझे मेरा तुनीर लौटा दीजिए देवी। उर्वशी, उर्वशी नाम है मेरा। देवलोक की प्रधान अप्सरा हूँ मैं। हम स्वर्ग भ्रमण पर जा रहे हैं, आप भी चलिए। क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं यहाँ स्वर्ग भ्रमण के लिए नहीं आया। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ पापियों को नरक का मार्ग दिखाना है। शीघ्र अपना अभ्यास समाप्त करके मुझे अपने भ्राताओं के पास जाना है। जो दूर है उसकी इतनी चिंता, और जो समीप है उसका प्रेम और अभिवादन स्वीकार ही नहीं रहे हो। मैं तुम पर मोहित हूँ वीर, मुझे प्रेम दान करो, मेरे मन की अग्नि को शांत करो। क्षमा कीजिए देवी, मैंने 13 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। प्रणिपात। तनिक कठिन है वीर, और यदि लक्ष्य जितना कठिन हो उसे पाने का आनंद दुगना हो जाता है। आपको अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना ही होगा। सागर की लहरों का स्वर सुन रहे हैं मामई? युद्ध की रणभेदी सुनाई दे रही है ना आपको? आप कितना भी प्रयास कर लीजिए इस युद्ध को रोकने का, परंतु हस्तिनापुर के द्वार पर 12 वर्ष पूर्व ही युद्ध का शंखनाद हो चुका है। हाँ, जानता हूं। इसी कारण इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा हूं। राज्यसभा में मैंने इस युद्ध का विरोध इसलिए किया क्योंकि बात सिर्फ हस्तिनापुर की सुरक्षा की नहीं। यदि युद्ध हुआ तो आपको युवराज दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा, और आप नहीं चाहते कि आपको पांडवों के विरुद्ध अस्त्र उठाने पड़े, और आप ये भी नहीं चाहते कि भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाए। हाँ, मैं नहीं चाहता कि भाई भाई पर शस्त्र उठाए, क्योंकि इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। युद्ध तो होकर रहेगा मामई, निसंदेह। मैं आपकी पीड़ा और आपका तर्क समझ सकता हूं, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस गांधार नरेश शकुनी ने सदा छल का साथ चुना, वह आज युद्ध का समर्थन कैसे कर रहा है? क्या वो कोई और षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? इतने वर्षों से मेरे सते रहकर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। क्या है दुर्योधन, कभी कभी चौसर में अपने स्वयं के मेरु को ही पकड़वाना पड़ता है। सभा में मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे
शब्द थे और उनके अर्थ कुछ और थे। जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हम पांडवों को अज्ञातवास में ही पकड़ लेंगे ताकि युद्ध की नौबत ही ना आए। तो फिर जब पिताश्री आदेश दे रहे थे, आपने उसका विरोध क्यों किया? अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए मेरे प्यारे सम्राट। हमारे पक्ष में विरोधी? हाँ, हमारे पक्ष में विरोधी। जैसे लाक्षागृह की योजना उस विदुर ने बिगाड़ दी, और जैसे द्यूत क्रीड़ा का छल तोड़ने पर उतारू था तुम्हारा मित्र कर्ण। हाँ, हमारे पक्ष में कई सारे ऐसे हैं जिन्हें न्याय और धर्म का मद है, और यदि सभा में मैं महाराज का विरोध नहीं करता तो ये महामहिम भीष्म, महात्मा विदुर, अंगराज कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, ये सारे हमारी मंशा में बाधा बन जाते। और इसीलिए आपने उन्हें मौन कर दिया। हाँ। परंतु इन पांडवों का क्या? हाँ, पांडवों का क्या होगा? वो तो बेचारे वनवासी ही रहेंगे दुर्योधन। अज्ञातवास में जाने से पूर्व हम उन्हें पकड़ लेंगे। जिस युद्ध के लिए अर्जुन दिव्यास्त्र ला रहा है वो कभी होगा ही नहीं। आर्य, ये सब कहाँ जाने का प्रबंध हो रहा है? वनवास समाप्त होने को है पांचाली, और कौरव मूर्ख नहीं है। वो प्रत्येक क्षण हम सब पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो पूरा प्रयास करेंगे कि अज्ञातवास प्रारंभ होते ही वो हम सबको पकड़ सके, परंतु हमें उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं देना है पांचाली। अज्ञातवास आरंभ होने से पूर्व हमें किसी गुप्त स्थान के लिए प्रस्थान करना होगा पांचाली। परंतु आर्य अर्जुन के बिना वो वहां अपने लिए नहीं, हम सबके लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करने गए। हम सबके लिए तपस्या करें ताकि हम अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। आप उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं भी अर्जुन को छोड़कर यहां से नहीं जाना चाहता हूं पांचाली, परंतु इस समय यहां से निकलना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा है तो आप जा सकते हैं। परंतु मैं आर्य अर्जुन के बिना यहां से नहीं जाऊंगी। भले ही मुझे 12 वर्ष का वनवास पुनः क्यों न काटना पड़े। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं पांचाली, परंतु प्रश्न ये है कि इस समय अर्जुन है कहां? देवी, देवी, देवी उर्वशी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए देवी।
देवी, आप हंस क्यों रहे हैं? एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य टूटते देखा तो अपना हाथ से रोक ही नहीं पाए। बस एक स्त्री को छूकर तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तो टूट गया वीर। अब तो मेरा हृदय मत तोड़ो, मुझे प्रेम दान दो। असंभव। रुको अर्जुन, दिव्यास्त्र पाने आए थे, वो तो तुम्हें मिल गया। अब यदि साथ में मेरा प्रेम भी मिल रहा है तो उसे छोड़ने की मूर्खता क्यों? मुझे पाने के लिए बड़े बड़े महर्षियों ने अपना तप छोड़ा है और तुम मुझे छोड़ रहे हो? कदाचित मैं उन महर्षियों जैसे सौभाग्यशाली नहीं हूं देवी। मुझे केवल महायुद्ध की रणभेरी सुनाई देती है। अपने बाणों से शैया पर लेटे शत्रु के शव दिखाई देते हैं। सावधान अर्जुन, तुमने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा की कामना पूर्ति करना अस्वीकार किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ अर्जुन कि तुम इसी क्षण जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। ये कौन से वन में ले आए हैं मामाश्री? यहाँ ना कोई व्यक्ति है, ना कोई मार्ग है। ऐसे ही मार्गों से जीवन का प्रकाश मिलता है दुर्योधन। मैं तुम्हें ऐसी जगह लाया हूँ जहाँ तुम्हें पांडवों के त्राण का मार्ग मिलेगा। यहाँ वन में कहाँ त्राण मिलेगा मामाश्री? बोलते बहुत हो दुर्योधन, शांत रहो और देखते जाओ। चलिए आओ। रुकिए। शाप देने से पूर्व आपने मेरे अस्वीकार करने का कारण नहीं जाना, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्षों पूर्व मेरे पूर्वज श्री पुरुरव से आप विवाह कर चुकी हैं। इस नाते आप मेरी माता समान हो। एक माता और पुत्र के बीच ममता का संबंध हो सकता है, वासना का नहीं। फिर भी आप मेरी माता समान हैं। यदि आपने शाप दिया तो मैं प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। मुझसे अनजाने में एक ऐसा पाप हो गया देवराज, अब क्या किया जाए? श्राप को वरदान में परिवर्तित किया जा सकता है उर्वशी। मेरी इच्छा है कि तुम इस श्राप को वरदान में परिवर्तित करो। मनुष्य का जीवन काल एक वर्ष के समान होता है। जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है और वृद्ध होकर अंत को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक वर्ष मानो एक जीवन के समान होता है।
इसीलिए मैं तुम्हारा श्राप केवल 1 वर्ष तक के लिए सीमित कर देती हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन के अंत में उसका लक्ष्य मिलता है, तुम्हें भी इस श्राप के अंत में तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए, और जिस वर्ष भी तुम इस श्राप को भोगना चाहो, तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम इस श्राप को भोग सकते हो। विजयी भाव। जयद्रथ अपने साले और मामा ससुर गांधार नरेश का स्वागत करता है। जीजा जी आप यहाँ? हाँ साले श्री, मैं बिना सूचना दिए अवश्य आए हैं जामाता श्री, परंतु बिना कारण के नहीं ना, क्योंकि इस समय मेरे दुर्योधन को आपके अर्थात उसके बहनोई से तुरंत सहायता की आवश्यकता है। ऐसी क्या सहायता की आवश्यकता पड़ेगी मामा श्री? आवश्यकता है जामाता श्री, क्योंकि मेरे दुर्योधन के जीवन में सबसे बड़ा भय है पांडव, और उसका त्राण यही है कि वो सदा वन में रहे और कभी मेरे दुर्योधन को ललकारने ना आ सके। तो मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? आप ही सहायता कर सकते हैं जामाता श्री, और कौन कर सकता है? पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ना है। अब हमसे तो वो सावधान रहेंगे, परंतु ये सोच भी नहीं सकते कि उनको पकड़वाने का काम हम आपसे करवा रहे हैं। मेरे पास एक योजना है जिसमें मैं और तुम, हम दोनों पांडवों के समक्ष रहेंगे, उनके सामने रहेंगे, और वो लोग हमारी दृष्टि से बचने के प्रयास में आपकी ओर से असावधान रहेंगे, और ऐसे में आप पांडवों की दुर्बलता पर प्रहार करोगे, उस शूद्र पर जिसने उन्हें एक किया है। द्रौपदी, देखा, बुद्धिमान पुरुषों से वार्तालाप करना कितना सरल होता है। और भी कोई बाधा है मेरे मार्ग में? हाँ हाँ हाँ, बाधा है, परंतु हम उसे हस्तिनापुर छोड़ाए। शिवराज दुर्योधन कहाँ गए? उनसे युद्ध के प्रबंध के लिए बाकी राजाओं को निमंत्रण देने के लिए आज्ञा पत्र लेना था। कहाँ गए वो? सेवक, युवराज दुर्योधन कहाँ है? युवराज अभी सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? अंगराज रुकिए, अंगराज! आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। और मुझे रोकने का सामर्थ्य तुम सब में नहीं है। अंगराज मेरी बात सुनिए, अंगराज, अंगराज मेरी बात सुनिए, अंगराज। कहाँ है युवराज? मैंने पूछा
कहाँ है युवराज? वो सूर्योदय से पहले गांधार नरेश के साथ निकल गए। आदेश था किसी को कुछ न बताया जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए अंगराज। आज पांडवों का वनवास पूर्ण होने जा रहा है। अज्ञातवास की पूर्व संध्या पर युवराज कहां जा सकते हैं? ध्यान रहे जामाता श्री, पांडव किसी भी परिस्थिति में अज्ञातवास में ना जाने पाए। चिंता मत करिए गांधार नरेश, पांडव सदा ही वनवासी रहेंगे। कोई भी पांडवों का त्राण नहीं कर पाएगा। कल सूर्यास्त होते ही पांडवों की आशा भी अस्त हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, परंतु पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होना चाहिए, ताकि वीरों के भांति मैं पांडवों को युद्ध में हरा सकूं। ताकि द्यूत सभा का कलंक मेरे और युवराज के माथे से सदा के लिए हट जाए। कल सूर्यास्त से पूर्व मैं पांडवों को अज्ञातवास में भेज दूंगा। अब और छल नहीं गांधार नरेश, पांडव अज्ञातवास जाएंगे। हे प्रभु, मेरे पुत्रों की वनवास की अवधि समाप्त होने वाली और अब उन्हें अज्ञातवास में प्रवेश होना है। दुर्योधन अवश्य कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा। मेरे पुत्रों की रक्षा करना प्रभु। आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, क्या निर्णय लिया है आपने? अर्जुन को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु परिस्थिति ये है कि हमें भी यहां से स्वयं शीघ्र ही निकलना होगा। पांचाली, अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही प्रहर शेष है। हमें यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि दुर्योधन हर संभव प्रयास करेगा कि अज्ञातवास में प्रवेश करते ही वो हमें पकड़ ले, और इसका परिणाम पुनः 12 वर्ष का वनवास। समझने का प्रयास करो पांचाली। इस दुविधा से निकलने की मेरे पास एक योजना है ज्येष्ठ। ये योजना हमारे किसी काम की नहीं है। प्रॉपर्टी के अपहरण से हमें क्या लाभ? हमारी योजना तो
पांडवों को वनवास भेजना है। बस द्रौपदी का रण नहीं। हाँ, स्पष्ट कर दीजिए गांधार नरेश, कहीं द्यूत क्रीड़ा में जो द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, कहीं वही करने का विचार तो नहीं है मामा श्री? नहीं जामाता श्री, आपको केवल उस द्रौपदी का अपहरण करके यहाँ इस वन में इस स्थान तक लाना होगा। बस उसके पश्चात वो पांडव उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ आएंगे। फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे कि हे धर्मराज, हमें क्षमा कर दे। हमें क्षमा कर दीजिए धर्मराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप इस द्रौपदी को मान से, सम्मान से यहाँ से ले जाएं और पुनः 12 वर्ष के वनवास का आनंद उठाइए। पांडवों को जाना तो था ही, परंतु ये भीम विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये तो और भी अच्छा है गांधार नरेश, हमारा लक्ष्य द्रौपदी है और भीम की अनुपस्थिति में द्रौपदी का हरण और भी सरल हो जाएगा। आप नियत स्थान पर पहुंचे, यहां से जयद्रथ का कार्य प्रारंभ होता है और पांडवों की मुक्ति की आशा का अंत। आज सूर्यास्त के पश्चात ही पांडव वनवास जाएंगे। अब जो होगा बल से होगा, छल से नहीं। ये गुफा वनवास के समय भीम ने खोजी थी। ये गुफा गुप्त है, यहां पर कौरव कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक भीम और अर्जुन नहीं आ जाते, हम सबको इसी गुफा में यहीं पर रहना है। अर्जुन! अधिक समय नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है। नकुल, सहदेव, तुम दोनों पांचाली की सुरक्षा करना, जब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करके आता।
तुम ध्यान रखना। आप भी। लाक्षागृह कांड में मुझसे विलंब हो गया। चाहकर भी मैं द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाया, परंतु अब मैं विलंब नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास नहीं भोगने दूंगा। वानर रुक! मूर्ख वानर, वो मेरा आ रहा है, दे मुझे। हट हट! क्रोध मत दिला वानर। समझ नहीं आता, अभी ये वानर उस वृक्ष पे था, इतनी लंबी छलांग, ये कैसे संभव है? वानर हट! इतना चंचल है, हाथ में नहीं आएगा, कुछ तो करना होगा। तक रुष्ट करा है वानर, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक वानर, रुक! आप लोगों ने ये स्वर सुना अरे पुत्रों? कुछ नहीं है पांचाली, गुफा के द्वार पर कोई वन्य जीव होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य युधिष्ठिर पर कोई संकट हो? कौरव हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्होंने आर्य युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो? व्यथित ना हो पांचाली, मैं भी जाकर देखकर आता हूँ। कौन है? कौन है? सामने प्रस्तुत हो। कौन है? कौन है वहां? हे प्रभु, ये कैसे अनिष्ट का संकेत? मेरे पुत्रों की रक्षा कर। भाग क्यों दुष्ट, सामने आ!
मूर्ख वानर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी साधारण वानर के वश की बात नहीं है ये। कौन हो तुम? यक्ष हो या गंधर्व, देव हो या असुर, मायावी हो या किन्नर, अपना परिचय दो वानर। कनिष्ठ भ्राता को ढूंढने आए हो वृकोदर, और श्रेष्ठ भ्राता को ही नहीं पहचान पा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता? मेरे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर है, परंतु आप कौन है? अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोत्तम, महारुद्रावतार, पवन सुत, केसरी नंदन, महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस मेरी दुष्टता क्षमा करे महाबली। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे भेंट होगी। मुझे क्षमा कर दो। कितना समय हो गया है आर्य सहदेव? आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंतित ना हो पांचाली, हम पांचों एक दूसरे की ढाल हैं। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। कौन है वहां? बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट। जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में। ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे। और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे।
आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर, पांचाले, इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम इसी गुफा में छुपी हुई हो। छिपने के प्रत्येक प्रयास व्यर्थ है पांचाली। तुम्हारी ननद का पति हूं मैं, तुम्हारा जमाई। स्वागत नहीं करोगी हमारा? मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है। अब बाकी बचे नकुल सहदेव, कुसुकुमार, कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम। बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जानकर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो, यदि क्षमा चाहते हो
तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूढ़ जनेऊ साजेशा। क्या हुआ अनुज, मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं? तो हार स्वीकार लो। सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर देखो आतुर, चरित्र सुन देखो रसिया, राम भजन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, सौम्य रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोज सगावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, तुमको भी कहि सके काल। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम में ना केवल बल है, पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। मैं वचन देता हूँ कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बनेगा। विजयी भव अनुज। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। मोहम्मद, मुझे चिंता हो रही। जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। पांचाली, नकुल,
सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली! हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली! पांचाली! नकुल! सहदेव! पांचाली! सहायता कीजिए। अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सूर्यदेव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र असफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव! नकुल, नकुल उठो! सहदेव! पांचाली का, पांचाली कहाँ है? जवाब दो! कोई है? रक्षा कीजिए। पांचाली! ये तो पांचाली का स्वर है। पांचाली! पांचाली! कोई है? सहायता कीजिए। आर्य अर्जुन! पांचाली! नहीं। आर्य युधिष्ठिर! आर्य भीम! आर्य अर्जुन! जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। मोहम्मद श्री, ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो पांचाली! श्री, बचाओ, बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन।
बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे। दुर्योधन मेरे प्यारे सम्राट बचाओ। नहीं गांधार नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन आगे 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 बढ़ो। दुर्योधन आगे बढ़ो। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो, जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने।
मैंने किया है ये सब गांधार नरेश, मैंने किया है।